कुरान पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, ख़त्म हो गई बात। ओ खुदा के बंदो समझो, ये वली थे जिनको सहाबा कहा जाता है, वली ही थे जिनको अहले बैत कहा जाता है। कुरान पाक के दिफा के लिए, अहादीस की हुर्मत के लिए, दीन की तबलीग के लिए जो मैदानों में निकला करते थे उन्हें वली कहा जाता था। वली का माना अल्लाह का दोस्त, इनसे प्यार करना, इनके लिए अपने दिल में जज्बात रखना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दो लोग रब की रजा के लिए आपस में प्यार करें, जो अल्लाह की रजा के लिए आपस में प्यार करें, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। आप गौर करें, अल्लाह के नेक बंदों का प्यार। साल दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ में लिखा है, ख्वाजा हसन बसरी का कौल। ख्वाजा हसन बसरी ताबी हैं, हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के शागिर्द हैं, फैज़याब होने वाले हैं सहाबा से, बड़ी बारीक बात करते हैं। फरमाते हैं बुरे लोगों की सोहबत में ना बैठना, बुरे लोगों की बातें ना सुनना। अगर तुम बुरे लोगों की सोहबत में बैठोगे, बुरे लोगों की बातें सुनोगे, तो वो तुम्हें अच्छे लोगों से बदगुमान कर देंगे। तुम्हारी फिक्र में, तुम्हारे जहन में वो अच्छे लोगों के खिलाफ चीज़ें भर देंगे। बुरे लोगों की सोहबत अच्छे लोगों से बंदे को दूर कर देती है। तो भाई अच्छे लोगों की सोहबत में आएंगे आप, तो अच्छे लोगों के बारे में आपकी ज़हन साजी होगी। अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करें, उनके साथ मोहब्बत करें, उनके लिए अपने दिल के अंदर अच्छे जज्बात, ये हमारे पास हैं दाता अली अजमेरी, उनके मज़ार शरीफ पे हाज़री दें। देखें, गलत काम जहाँ होता हो, गलत काम को रोका जाता है, असल चीज़ को बदल नहीं दिया जाता। दाता साहब मोहसन है इस उम्मत के, और डॉक्टर इकबाल ने कहा सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब तो वह हैं कि उम्मत सारी के मखदूम है, सारी उम्मत को उनकी खिदमत करनी चाहिए। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कश्फुल माजूब आप पढ़े तो सतर सतर रोशनी, जगह जगह आपके लिए खैर, तालीमात। दाता साहब ने दीन का काम किया, ड्यूटी की। उस शरीफ पे तो मैं भी नहीं जा पाता, रश बड़ा होता है, खराफात भी बाज़ जगह पे बड़ी होती हैं, बाद ऐसे काम होते हैं जो कतअन नहीं होने चाहिए और उनकी हर फोरम पे मजम्मत होनी चाहिए। पर हमें दाता साहब की हाज़िरी तो नहीं ना छोड़नी चाहिए। हमें तो कोशिश चलें उर्स से पहले या उर्स के बाद, मेरी अपील है ज़रूर जाइएगा। और जाके ना तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई ख़ास दिल के अंदर बात ही लेके जाएं। आप दाता साहब जाकर सिर्फ इतना कहें कि हुजूर आपने जो दीन की खिदमत की है, हम तो उस खिदमत पर आपको सलामी देने आए हैं। हम तो सिर्फ सलाम करने हैं कि आपने कमाल नौकरी की दीन की। अपने बुजुर्गों के साथ अपनी अकीदत, अपनी इरादत, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार मजबूत करें। इनके लिए अपने दिलों के अंदर खैर के जज्बात हमेशा रखें। सहाबा किराम के लिए, अहले बैत अतहार के लिए, इमाम बुखारी के लिए, इमाम मुस्लिम के लिए, सूफिया के लिए, हज़रत गौसे पाक जेलानी के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के लिए, हज़रत बहाउल-हक नक्शबंद बुखारी के लिए, हज़रत सैयदना दाता अली अजमेरी के लिए, हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह के लिए, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के लिए अलैहिमुर रहमा अच्छे जज्बात हो, अच्छा ज़हन हो, अच्छा गुमान हो। आपकी तबीयत चाहे कि आप इन लोगों की तालीमात पढ़ें, जो तर्ज़ हयात इन्होंने इख्तियार किया, उस तर्ज़ हयात पर हम भी अमल करें। हम भी अपनी ज़िंदगी उसी तरह सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारें जो इन लोगों का नहज और इन लोगों का तरीका था। तरगीब व तरहीब में ना एक रवायत मौजूद है। एक ताबी बुजुर्ग हैं हज़रत अबू अदरीस खौलानी रदी अल्लाह ताला, वो कहते हैं मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक नौजवान, बिल्कुल काली दाढ़ी लेकिन बड़े खूबसूरत चमकते हुए दांत उनके, लोग इर्द गिर्द काफ़ी सारे बैठे थे, मुख्तलिफ मसाइल पे बात कर रहे थे। जब लोग उलझ जाते ना और किसी मसले में उनसे काम आगे ना बढ़ पाता तो वो फिर उस नौजवान की तरफ रुजू करते और वो जवान दो चार बातों में फ़ौरन मसला हल कर देते। कहते मैंने एक शख्स से पूछा ये कौन है इतनी नूरानी शख्सियत? तो कहते हैं मुझसे कहने लगे आप नहीं जानते, ये तो सहाबी रसूल हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं। कहते हैं मेरी तबीयत ना लग गई उनके साथ, मेरा उनके साथ दिल का लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई, शौक़ हो गया। हमने चूँकि औलिया को, सूफिया को, सहाबा को, अहले बैत को उस तरह लोगों के सामने पेश नहीं किया, इसलिए हमारे बच्चों ने आइडियल बनाया है नए दौर के फैशन को। हमारी आने वाली कौम किसी
अमीर तरीन शख्स को आइडियल बनाती है, फिर वो सारे गलत मलत रास्ते इख्तियार करके वहां तक जाना चाहती है। वहां जो आदमी खड़ा है वो किसी भी सूरत में अपने आप को फेमस करके दुनिया के सामने लाना चाहती है, चाहे उन्हें किसी तरह का भी कोई रूप धारना पड़े। याद रख लें और समझ लें इस बात को, अगर हम इन लोगों की सीरत को सवाने को अपने घरों तक ले आए तो आप यकीन करें कि हमारी नस्ल के बचने का बहुत बड़ा ये जरिया बन जाए। अब जवान है ये भी, लेकिन उम्मत के मसाइल हल कर रहे हैं। हज़रत अबू इदरीस कोलानी कहते हैं, मुझे उनकी ये तबीयत देखी तो प्यार हो गया उनसे। उस दिन तो रश बड़ा था, मैंने सोचा कि कल जल्दी आऊँगा और इनसे मुलाकात करूँगा। कहते हैं मैं अपनी तरफ से सबसे पहले मस्जिद में पहुँचा, लेकिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल तो मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद थे और वो नफल पढ़ रहे थे। फरमाते हैं जब वो फारिग हुए तो मैं उनके करीब गया और मैंने जाके कहा, हुजूर मुझे अल्लाह की कसम हो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, अल्लाह की रज़ा के लिए आप मुझे अच्छे लगते हैं। मिशका शरीफ में ना एक हदीस है, हुजूर ने फरमाया जिससे तुम मोहब्बत करो ना अल्लाह की रज़ा के लिए, उसे बताओ भी कि मुझे आपसे मोहब्बत है, उसे बताओ भी, ताकि वो भी आपके लिए अच्छे जज्बा। मोहब्बत जो होती है ये इजहार की मोहताज तो नहीं होती, लेकिन मोहब्बत में इजहार ज़रूर होता है, मोहताज तो नहीं। लेकिन हर चीज़ दिल में रखने की नहीं होती, कुछ ज़ुबान से कहने की भी होती है, कुछ कहने की चीज़ें भी होती हैं और वो कह भी देनी चाहिए, लेकिन उतनी कहनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। 2 4 5 कदम आगे बढ़ के नहीं, उसमें भी तकल्लुफ़ आ जाता है, तसन्नो आ जाती है, बनावट आ जाती है। फरमाया हुजूर मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, क्या कहा तुमने? कहा हुजूर अल्लाह की कसम आपसे प्यार है। फरमाया फिर सोच के कहिए। कहा अल्लाह की कसम आपसे प्यार है। फरमाते उन्होंने ना मेरा कपड़ा पकड़ के मुझे खींचा और करीब करके कहने लगे, सुन फिर मैंने नबी पाक से सुना है, जो 2 बंदे रब की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करें, अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो जाती है, फिर अल्लाह उनसे प्यार करता है अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करें। हमारी मोहब्बतों में ना दुनियावी अगराज बढ़े। ओए होए, हर दावत सिर्फ इसीलिए होती है कि वो बंदा बुलाओ जो मेरे काम आएगा। हर तोहफा इसलिए आगे की तरफ रवाना किया जाता है कि उस शख्स को बुलाओ जो कल मेरे काम आएगा। अजीज भाई, अल्लाह के नेक बंदे से अल्लाह का बंदा समझ के प्यार करें, और अल्लाह का नेक बंदा समझ के उसके साथ फोटो आना जरूरी नहीं, उसके साथ प्यार होना जरूरी है। और अगर मोहब्बत इखलास वाली हो, प्यार वाली हो, अकीदत वाली हो, तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने तो कहा था, या रसूलल्लाह अगर बंदा किसी नेक बंदे से प्यार करे, ना उससे मिल सके, ना उस तरह के काम कर सके, फिर भी कोई नतीजा निकलेगा? तो हुजूर ने फरमाया प्यार खालिस करे, अल्लाह क़यामत के दिन दोनों को जमा फरमा देगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा सुबह क़यामत उसी के साथ होगा। शायद इसीलिए किसी पंजाबी के शायर ने कहा था कि असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों अमालनामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असां भी कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदों कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो। तो अल्लाह के बंदों से अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करें, उसमें लिल्लाहियत पाई जाए, लिल्लाहियत हो, उसमें कोई और ना हो, बंदा हो और अल्लाह की रज़ा हो, यानी दरमियान में रब हो, और तीसरा वो शख्स हो। रज़ाए इलाही जब मकसूद हो, फिर शिकवे भी पैदा नहीं होते, फिर शिकायतें भी पैदा नहीं होती, फिर अपनी मर्जी के बंदा जुमले भी नहीं बयान करता, फिर किसी जगह कोई तकल्लुफ़ भी उसमें नहीं पाया जाता। तो खालिसतन लिवजहिल्लाह ताला आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें और ख़ास उनके लिए जज्बात पैदा करें। आपकी तबीयत में ख़ास जज्बा हो, ख़ास शौक़ हो, किसी प्रोपोगेट करने वाले के किसी प्रोपोगंडे का शिकार ना हो, आपकी तबीयत हो, तभी मिलान हो, ज़ौक़ हो। हज़रत हरम बिन हयान ताबी हैं, फरमाते हैं जब मैंने ये हदीस सुनी ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हज़रत अवैस करनी उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश करेगा, और जब मैंने ये सुना कि हज़रत मौला अली जैसे लोग, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे लोगों को जुब्बा दे के भेजा गया है और हुजूर ने भेज के कहा है कि वैसे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, तो फरमाते हैं मेरे सीने में लौ लग गई कि मैं हज़रत अवैस करनी से मिलूं, मेरी तबीयत लग गई, मेरा शौक़ आ गया कि मैं ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलूं। मैं निकल पड़ा, अल्लाह के बंदे के लिए निकला,
حضرت ارم بن حیان کہتے ہیں، اس کو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے، داتا گنج بخش علی اجمیری نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت اویس کرنی کو، بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ حال والے آدمی تھے، ان پر بھی حال تاری رہتا تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں جلگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بھی اپنی کیفیت میں رہتے تھے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے جب دنیا ہستی تھی تو حضرت اویس کرنی رویا کرتے تھے، جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے، وہ سادہ غذا کھاتے تھے، کسی سے کوئی لین دین نہیں، اپنے طرز کلام، اپنی زندگی۔ یہ لوگ بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے تھے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا، پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہاں گندمی رنگ والے، ہاں جن کے چہرے پر کچھ برس کے داغ ہیں، وہ جن کا چہرہ اور وجود بڑا روب والا، وہ اویس کرنی۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے وہ آئے تھے پر چلے گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں، تو عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ فرماتے میں وہ صفیں تلاش کرتا ڈھونڈتا، نہ ملے مجھے، بالآخر میں عراق پہنچ گیا۔ نہر فرات کے کنارے ساری دنیا سے علیحدہ ہو کے وضو کر رہے تھے، کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں، میں نے جا کہا السلام علیکم، تو حضرت اویس کرنی چہرہ اٹھا کے کہنے لگے وعلیکم السلام حرم بن حیان۔ تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا، میں نہیں پسند کرتا، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں شہرت اچھی لگتی، میرا نہیں دل کرتا لوگ میرے پیچھے بھاگیں، آج آیا ہے آج کے بعد نہ آنا، بس چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ، میں اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، تو آج کے بعد نہ آنا۔ اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تکلیف میں رہے گا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر کہا میرے لیے دعا کر دے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دینا۔ تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا، میں کوشش کروں گا تجھے دعاؤں میں یاد رکھوں، تو بھی کوشش کرنا مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے نا وہ رستہ بدل گئے، اور گلی کا کونا وہ جب مڑے تو پھر میں ڈھونڈتا رہا، دوبارہ زندگی بھر ملے نہیں، لیکن میرا پیار سچا تھا، وہ مجھے ویسے تو نہیں ملے پر خواب میں کئی دفعہ مل جاتے ہیں، اور خواب میری وچ بھی آیا ماہی، تے میں پھر وہ گل وچ پا لئیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں مجھے محبت ہو گئی، خواب میں زیارت ہو جاتی۔ اچھے لوگوں سے پیار کریں، اچھے لوگوں کی طرز اختیار کریں، ذہن کو جتنا مثبت کر سکتے ہیں، جتنا منفی خیالات سے دور کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اپنی اصلاح اسی وقت ہوگی جب آپ کسی اصلاح والے کے قریب بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کی طرف آپ سفر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔